संगीता भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना बना करके पहले तो टाल देती थी, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती थी और कहती थी आप कहें तो आग में कूद जाएं, या तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और अगर दीपू ना होता तो मैं भी सबसे उसके पास चला जा गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। संगीता के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं नीतू के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। दीपू किसी नीतू आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये नीतू कौन है? उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम दीपू के बारे में सोच, इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर दीपू और नीतू के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या नीतू दीपू को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक नीतू मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर नीतू से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ दीपू और उसके साथ साथ अपने भविष्य के सपने बुनते, और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। नीतू अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुँचे। लिहाजा एक दिन नीतू ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। नीतू के पिताजी नहीं चाहते थे कि नीतू पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटी की जिम्मेदारी हो। नीतू के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही नीतू ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटी की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा है कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर दीपू को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि दीपू का हाथ थामे उसे नीतू में संगीता नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जद में चाचा की वो दुकान भी थी जहां कभी मैं बस का इंतज़ार किया करता था। बस स्टैंड पर हाथ ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला, चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा की आंखें भर आई। तभी एक लाल बत्ती की सफ़ेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना कर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ़ नहीं करोगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।